नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे गेहूं की टॉप 5 किस्मों के बारे में। आने वाले समय में हम इन किस्मों का चुनाव करके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि कौन सी वैरायटी से कितना उत्पादन निकाल सकते हैं, उसकी हाइट कितनी होती है, उसमें कलों की संख्या कितनी आती है और इसके साथ साथ उसकी प्रति एकड़ बीज दर कितनी होती है और उसमें कितनी खाद की आवश्यकता होती है और बुआई का उचित बेस्ट समय कौन सा है। इन सभी बिंदुओं को कवर करने वाले हैं और कौन सी कीट एवं बीमारियों के प्रति रेजिस्टेंट वैरायटी है उसको हम कहां पर बो सकते हैं, कैसी मिट्टी होनी चाहिए, इन सभी बिंदुओं को कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं WH1270 वैरायटी। इस वैरायटी को वर्ष 2019 में हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी द्वारा उपजाऊ एवं सिंचित क्षेत्रों के लिए विकसित किया गया था। किसान भाइयों, यह वैरायटी उपजाऊ मिट्टी एवं सिंचित क्षेत्र हों तभी अच्छा उत्पादन देती है। बीज दर 40 किलोग्राम प्रति एकड़ इसकी रखनी चाहिए, इतनी बीज दर पर्याप्त होती है। और इस वैरायटी में DAP खाद आपको बुआई के समय देना है 75 किलोग्राम, MOP खाद 35 किलोग्राम, जिंक सल्फेट 10 किलोग्राम, यूरिया खाद 3 बैग। जिंक और DAP को एक साथ मिलाकर आपको भूलकर भी नहीं देना चाहिए, अलग अलग देना चाहिए। जिंक को आप शुरुआत में दे दीजिए, सिंचाई के साथ दे दीजिए और 5 से 6 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। इस वैरायटी को लाइफ साइकिल की बात करें तो 155 से 156 दिन की फसल अवधि लेती है यह वैरायटी और इसको आप बुआई 25 अक्टूबर से 10 नवंबर के बीच में आप कर सकते हैं। अगेती में ही आप इस वैरायटी की बुआई कीजिए। और इसमें रतुआ रोग जो रस्ट आती है गेहूं में, काली पीली गेरुई और भूरी गेरुई, इसके प्रति रेजिस्टेंट होती है यह वैरायटी। और इस वैरायटी की एक और ख़ास बात है, इसमें कल्लों की संख्या अच्छी आती है और फसल की यदि लंबाई ज़्यादा है, गिर गई है, गिरने की समस्या है तो आप 50वें दिन लिहोसिन का स्प्रे कर सकते हैं और दूसरा स्प्रे 85 दिन की जब फसल हो तब आप लिहोसिन का स्प्रे कर सकते हैं। उत्पादन की बात करें तो 28 से लेकर 32 कुंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन इस वैरायटी से आप आसानी से निकाल सकते हैं। पंजाब और हरियाणा और इसके साथ साथ मध्य प्रदेश में यह वैरायटी बेहतरीन उत्पादन दे रही है किसान भाइयों। इसलिए हमारे किसान भाई सिंचित क्षेत्रों में और अगेती में इस वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं और पिछेती में इस वैरायटी को भूलकर भी न लगाएं और हल्की भूमि है यदि तो वहां पर इस वैरायटी को न लगाएं, क्योंकि हल्की भूमि पर इस वैरायटी का जो उत्पादन है वो कम से भी कम देखा गया है, उत्पादन बहुत कम मिलता है, इसलिए आप ना लगाएं। दाने की बात करें तो 80 दाने एक बाली में देखने को मिलते हैं। इस वैरायटी में काफ़ी शानदार आपको रिजल्ट मिलता है। बस आपके पास उपजाऊ भूमि और सिंचाइयों की पर्याप्त मात्रा होना चाहिए, सिंचाइयों की पर्याप्त सुविधा होनी चाहिए किसान भाइयों। वहीं इस वैरायटी की यदि हम खासियत की बात करें तो इस वैरायटी में सबसे अच्छी बात यह है कि इसका प्रोडक्शन अन्य वैरायटियों की तुलना में अच्छा मिलता है। 28 से 32 कुंटल तक हमें प्रोडक्शन मिल जाता है और टिलर्स की संख्या ज़्यादा देखने को मिलती है, जिससे ऑटोमेटिक हमारा उत्पादन बढ़ जाता है किसान भाइयों। तो आप इस वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे जो दूसरे नंबर पर वैरायटी है वो है DBW 327, कर्ण शिवानी के नाम से इसको जाना जाता है। करनाल यूनिवर्सिटी ने वर्ष 2021 में इस वैरायटी को विकसित किया है। यह वैरायटी खाने और बेचने के लिए अच्छी है। पौधे की ऊंचाई 98 सेंटीमीटर तक होती है और 1000 दानों का वजन 48 ग्राम तक होता है। टेस्ट वेट 48 ग्राम होता है, काफ़ी अच्छा इसका वजन है। पीली गेरुई, भूरी गेरुई और काली गेरुई के प्रति रेजिस्टेंट वैरायटी है और इसकी जो लाइफ साइकिल है वो 155 दिन की होती है, 155 दिन में तैयार हो जाती है। उत्पादन 30 से 34 कुंटल प्रति एकड़ तक आसानी से मिल जाता है और इस वैरायटी को आप सिंचित क्षेत्रों में ही लगाएं। और इस वैरायटी में यदि आपको लॉजिंग की समस्या है तो आपको लिहोसिन या चमत्कार देना है जब आपकी फसल लगभग 50 दिन के आसपास की हो जाती है किसान भाइयों। नंबर 3 पर हमने जिस वैरायटी को रखा है वो है DBW 187। इस वैरायटी को कर्णवंदना के नाम से जाना जाता है और वर्ष 2019 में भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा सिंचित क्षेत्रों के लिए इस वैरायटी को विकसित किया गया है और इस वैरायटी की
सबसे खास बात है कि दाने की जो चमक है वो अच्छी है, रोटी सफ़ेद आती है, जिससे बाज़ार में बेचने में समस्या नहीं है। तो आप खाने के लिए और बेचने के लिए दोनों उद्देश्य से लगा सकते हैं। बुआई आप 25 अक्टूबर से लगभग 25 नवंबर तक कर सकते हैं, सबसे बेस्ट टाइम होता है। और इसकी थोड़ा सा आप लेट बुआई भी कर सकते हैं किसान भाइयों। लेट बुआई में आपको ज़्यादा लेट नहीं करना है कि आपने लास्ट दिसंबर और जनवरी तक चले गए, उससे आपका जो दाना है वो पतला पड़ जाएगा। पौधे की ऊंचाई की बात करें तो 100 सेंटीमीटर इस वैरायटी की ऊंचाई होती है और इसमें गिरने की समस्या कम होती है। इस वैरायटी में पीली गेरुई, भूरी गेरुई के प्रति रेजिस्टेंट है। और सीड रेट की बात करें तो 40 से 50 किलोग्राम प्रति एकड़ बीजों की ज़रूरत पड़ती है। और इस वैरायटी को आप बलुई दोमट मिट्टी में यदि लगाते हैं तो आपको बेहतर से बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलते हैं। और यह वैरायटी आपने यदि सही समय पर खाद और उर्वरकों का प्रयोग किया है तो आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट देती है, बेचने और खाने दोनों उद्देश्यों की पूर्ति करती है। इसलिए यह वैरायटी किसानों के बीच में पसंदीदा बनी हुई है किसान भाइयों। और इसके बारे में यदि हम थोड़ा डिटेल में बात करें तो यह वैरायटी जब से विकसित की गई है तब से रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन देती आ रही है और इसमें कोई समस्या अभी तक देखने को नहीं मिली है। और बाज़ार में इसका जो बीज है वो 1500 से 1700 रुपये के आसपास आपको 40 किलोग्राम मिल जाता है। लाइफ साइकिल की बात करें तो 125 से लेकर 130 दिन में तैयार हो जाती है। उत्पादन 25 से 26 क्विंटल तक एक एकड़ में देखने को मिलता है। और यदि आपने प्रॉपर फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट किया है तो आप 30 क्विंटल तक इस वैरायटी से उत्पादन बड़े आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास बलुई दोमट मिट्टी है तो उसमें आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है किसान भाइयों। इसके बाद हमारी जो अगली वैरायटी है गेहूं की वो है श्री राम सुपर 303। यह वैरायटी किसानों के बीच में काफ़ी अच्छा नाम बना चुकी है और किसानों की पसंदीदा वैरायटी बनी हुई है, क्योंकि इसका उत्पादन बहुत अच्छा देखने को मिलता है किसान भाइयों। यदि हम बात करें इस वैरायटी की तो रोटी सफ़ेद आती है और सफ़ेद गेहूं होता है, जिससे मार्केट में अच्छी डिमांड रहती है, आसानी से बिक जाता है और खाने में भी अच्छा है। लंबाई औसत होती है, लॉजिंग की समस्या इस वैरायटी में नहीं आती है। 90 से 95 सेंटीमीटर तक पौधे की ऊंचाई होती है, इस वजह से लॉजिंग नहीं होती है। बुआई अक्टूबर अंत से आप नवंबर के मध्य तक कर सकते हैं, यानी कि अंतिम नवंबर तक आप बुआई कर सकते हैं। दिसंबर से पहले आप इसकी बुआई कर दीजिए। 5 से 6 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है इस वैरायटी के लिए। और इस वैरायटी में आपको जो बीज दर है वो 40 से लेकर 50 किलोग्राम के बीच में लगता है एक एकड़ के लिए। लाइन से लाइन की दूरी आप 18 से 20 सेंटीमीटर रखें, पौधे से पौधे की दूरी 5 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। और बीजों की बुआई आपको 3 से 4 सेंटीमीटर की गहराई पर करनी चाहिए, इससे अधिक गहराई पर नहीं बोना चाहिए किसान भाइयों। और इसके अलावा इस वैरायटी की बात करें यदि हम तो ये भारत में सभी राज्यों में लगा सकते हैं। लाइफ साइकिल 130 दिन में तैयार हो जाती है। और उत्पादन की बात करें तो 22 से 28 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन देखने को मिलता है। ये औसत उत्पादन है। यदि आप प्रॉपर फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट करते हैं तो 30 क्विंटल तक आप उत्पादन इस वैरायटी से निकाल सकते हैं। कीट एवं बीमारियों के प्रति रेजिस्टेंट है, जो गेहूं की भूरी गेरुई, पीली गेरुई और रतुआ रोग है उसके प्रति रेजिस्टेंट होती है। इसलिए यह वैरायटी किसानों के बीच में पसंदीदा बनी हुई है किसान भाइयों। तो इस वैरायटी का आप चुनाव कर सकते हैं। अगली वैरायटी है DBW 303। इस वैरायटी को कर्ण वैष्णवी के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 2021 में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा इस वैरायटी को विकसित किया गया था कर्ण वैष्णवी के नाम से। और यह वैरायटी 6 से 7 सिंचाइयों में आसानी से तैयार हो जाती है और सिंचित क्षेत्रों के लिए विकसित किया गया था। बुआई आप इसकी 25 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर के मध्य आप कर सकते हैं और इसको आप टाइम पर ही बुआई करें। तैयार 135 से 140 दिन में तैयार हो जाती है। और इस वैरायटी में आपको पौधे की ऊंचाई 95 से 100 सेंटीमीटर तक देखने को मिलेगी, ज़्यादा ऊंचा नहीं होता है। उत्पादन की बात करें तो 28 से 32 क्विंटल प्रति एकड़ आपको इस वैरायटी का उत्पादन देखने को मिलता है। और इस वैरायटी में यदि आपके पास 6 से 7 सिंचाइयाँ हैं तो अच्छा उत्पादन मिल जाएगा।
सीड रेट की बात करें तो 40 से 45 किलोग्राम सीड लगता है और आपको 40 किलोग्राम बाज़ार में बीज आपको 1600 से 2500 के बीच में मिल जाएगा बीज भंडार की दुकानों में, कृषि सेवा केंद्र में। और इस वैरायटी में भूरी गेरुई, पीली गेरुई, काली गेरुई रतुआ रोग के प्रति सहनशील होती है, इसलिए यह वैरायटी खाने के लिए भी और बेचने के लिए भी दोनों पर्पज से बहुत अच्छी वैरायटी है। इसका जो टेस्ट है वो अच्छा होता है, इसलिए आप इस वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। यदि सही समय पे आपने बेसल डोज दिया है और आपने नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर, जिंक इनकी पूर्ति की है तो इस वैरायटी से आप उत्पादन और भी 1 से 2 क्विंटल बढ़ा भी सकते हैं। और आपको यूरिया की मात्रा कम देनी है। यूरिया आप देंगे तो पौधे की बढ़वार तो अच्छी होगी, वेजिटेटिव ग्रोथ अच्छी होगी, जिसकी वजह से लॉजिंग की समस्या आ सकती है, इसलिए आपको यूरिया नहीं देना है, कम देना है। और आपको पोटास की मात्रा ज़रूर देनी चाहिए। पोटास से दानों की क्वालिटी अच्छी होती है, दानों का वजन बढ़ता है, चमक बढ़ती है, इसलिए आपको यूरिया और फास्फोरस के साथ साथ आपको पोटास की भी पूर्ति करनी चाहिए किसान भाइयों। और आपको समय रहते जो नाइट्रोजन की मात्रा है, यूरिया की जो मात्रा है वो एक साथ ना देकर आपको थोड़ा थोड़ा देना है। जैसे पहली सिंचाई की तब आपको देना है 1/3, फिर दूसरी, तीसरी, ऐसे आपको सिंचाइयों की संख्या जब जब आप सिंचाई करें तब तब आप यूरिया को दे सकते हैं। इसके अलावा आप जिंक सल्फेट यदि 10 किलोग्राम दे देते हैं प्रति एकड़ की दर से तो आपकी जो फसल है वो बहुत अच्छी देखने को मिलती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।